नमस्कार एंड वेलकम इस एजलेस जेंडरलेस टाइमलेस रीडिंग में जानेंगे क्या है आपके पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शंस। आप ये रीडिंग किसी रोमांटिक कनेक्शन के लिए देख सकते हैं या एक नॉन रोमांटिक कनेक्शन के लिए भी के लिए भी देख सकते हैं। बट प्लीज़ नो ये टाइमलेस रीडिंग है एंड जब भी हम ये वाली रीडिंग करते हैं तो आई कांट एम्फसाइज इनफ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्ड होता है वो ये वाला कार्ड होता है विच इज़ एक्शन कार्ड, कि ये इंसान आपकी तरफ क्या एक्शन ले रहे हैं या क्या इनका नो एक्शन है जिससे इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज नो एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। सो विद दैट बीइंग सेड आइए देखते हैं इस इंसान की क्या है। सो आई होप आपने एक इंसान के बारे में सोच लिया होगा। अगर फॉर वट एवर रीज़न आपके दिमाग में दो नाम आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट रीडिंग दूसरे नाम के लिए देख लेना। सो सबसे पहला नाम जो आपके दिमाग में आया था उस इंसान के थॉट्स आपके लिए क्या है? Okay, so this person has a lot of passion for you. Now, devil is a card of passion. Okay, तो इसके स्ट्रेट सीधा सीधा दो मीनिंग निकलते हैं। आइदर दिस पर्सन डज नॉट वांट एनी कमिटमेंट इन दिस रिलेशनशिप, दे डोंट वांट टू कमिट। उन्हें बस एक फ्लिंग करना है एंड इट दे वांटेड टू बी जस्ट अ वन टाइम थिंग, थोड़ा टाइम स्पेंड किया चले गए and they never want to proceed with this. They don't want to see each like not to see each other again. तो बहुत सीधा सीधा पहला मीनिंग तो यही निकलता है कि दिस इज अ फ्लिंग एनर्जी, इट इज़ नॉट अ रिलेशनशिप एनर्जी, इट इज़ नॉट अ लव एनर्जी। दूसरा इसका मीनिंग ये निकलता है कि दिस पर्सन may have very strong और हमें आगे वाले कार्ड से पता चल जाएगा। दिस पर्सन may have very strong emotions for you, very strong feelings for you. You guys may already be in a relationship, पर फिलहाल जो इनका मेन थॉट है दैट इज मोर पैशनेट इन नेचर। ठीक है, तो रोमांटिक के बाद पैशन आता है तो कोई बुराई नहीं है, बट दैट इज वेयर योर पर्सन्स थॉट्स आर राइट नाउ। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओके, फीलिंग्स क्या है इस इंसान की आपके बारे में, इसी से पता चल रहा है। ओके, सो इनका ना खुद ही भेजा खराब है ऑनेस्टली। इन्हें खुद नहीं पता कि इनको रिलेशनशिप चाहिए कि इनको फ्लिंग चाहिए। दिस इज सो मेस्ड अप। मैं ये मेस्ड अप कह रही हूँ आपकी, लाइक आई एम ऑन योर साइड, रिमेंबर आई एम ऑन योर साइड। तो आपकी तरफ से दिस इज सो मेस्ड अप क्योंकि इस तरीके का इंसान डेफिनेटली आपको कंफ्यूज रख रहा है इवन दो दे मे नॉट वांट टू। एंड ऑब्वियसली व्हाई वुड यू बी कंफर्टेबल टू स्टे इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो ये बिल्कुल मज़ेदार सी एनर्जी नहीं है। इट्स नॉट फन एट ऑल, इट्स नॉट प्लेफुल, बिल्कुल भी नहीं मज़ा आ रहा इसमें एनर्जी वाइज। मतलब रीडिंग तो आपकी है, रीडिंग बिकॉज दिस इज़ लाइक मेकअप योर माइंड। ठीक है, आपको भी कभी कभी जब वेन यू आर सेंटर्ड तो आपके दिमाग से इनकी तरफ यही एनर्जी जाती होगी कि मेकअप योर माइंड, मेकअप योर माइंड। ओके, कि क्या करना है भाई, फ्लिंग करना है, रिलेशनशिप करना है, मेकअप योर माइंड। क्योंकि एक इंसान अभी तक ये नहीं चूज कर पाया। सो सपोज अगेन आई एम अ फूडी, तो मैं फूड एग्जांपल ही दूंगी कि आप एक आइसक्रीम बेसिक रखते हैं, आप एक आइसक्रीम पार्लर पे गए एंड यू लाइक ओके लेट्स ग्रैब एन आइसक्रीम, लेट्स सिट, लेट्स चैट, ब्ला 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 एंड लेट्स मूव आउट। ठीक है, और आपका जो मेन फोकस है ना दैट इज ऑन कि हम आइसक्रीम खाते हुए बात क्या करेंगे, कि ठीक है तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड दिस कुड बी अ फ्रेंड एग्जांपल ऑल्सो, कि आप किसी फ्रेंड, और वो जो आपका फ्रेंड है, फ्रेंड जो भी आपकी फ्रेंड है, वो अभी उसका ना ये नहीं डिसाइड हो रहा कि उसको आइसक्रीम कौन सी खानी है। दैट लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन ना वो आपकी तरफ से मुझे 100% दिख रहा है। एंड आई मीन सॉरी दैट यू, आई एम फीलिंग सॉरी कि आप इस इमोशन को गो थ्रू करी, क्योंकि इतना अनरिक्वायर्ड अननेसेसरी है ना, इतना फालतू का इमोशन है। बट इट इज़ अगेन ऑन देयर साइड, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, इट इज़ नॉट यू। कि बट यू डू कीप वंडरिंग एंड यू डू सेंड दिस एनर्जी टू दिस पर्सन कि भाई मेकअप योर माइंड। ठीक है, इसमें तो बहुत बात कर सकते हैं, करेंगी भी शायद इसी रीडिंग में आगे। पर नेक्स्ट कार्ड देखते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। इमोशंस इस इंसान के क्या हैं, प्राणी के आपकी तरफ। ओ गॉड भाई, ये ना कोई इनको ग्लूकोज टैंक पिलाओ भाई, एक्चुअली नो। ओके, ऑलराइट, आई वुडंट से कमिटमेंट फोबिक, दिस पर्सन इज नॉट कमिटमेंट फोबिक, वो नहीं है। बट इस इंसान, दिस पर्सन वॉज नेवर रिक्वायर्ड टू स्टेप अप एंड कमिट इन अ रिलेशनशिप। सो कन्वीनियंट, इनकी लाइफ बहुत कन्वीनियंट रही है, सब कुछ मिल गया थाली में लिटरली।
सो दिस पर्सन वॉज नेवर रिक्वायर्ड टू कमिट इन अ रिलेशनशिप। तो इसमें ये वाइब नहीं आ रही है कि देव हैड मल्टीपल रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है। देव हैड फ्लिंग्स जो वहाँ था, ऐसा नहीं है। इनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब अगर लॉकडाउन पे किसी के पास फॉर एग्जांपल ऑटोमेटेड रोबोट है, तो उसको मॉप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आप उसको फर्स्ट टाइम बोलो कि मॉप करना है, तो लाइक वो क्या होता है? हमारी लाइफ तो ऐसी चलती है बिना उसके। ओके, तो यहाँ पे ना सडनली द एनर्जी शिफ्ट्स बिकॉज आप एक बुद्धू इंसान से क्या ही नाराज होगे। दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग नाउ विद दिस कि बिकॉज coming again to like and how this card suddenly has eased out the energy of the first two cards, thoughts and feelings वाला। इनके जो इमोशंस है ना, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स यू, दे आर मेकिंग एन एफर्ट। ये आपके बारे में पूरी जी जान से ये इन्होंने आपको ना साइंस प्रोजेक्ट बना रखा है कि ये तो मैं सॉल्व करके रखूँगा। कि इन्हें, क्योंकि आज तक लाइक आई सेड इन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब आप इनकी लाइफ में आए हो एंड दे आर लाइक ये क्या होता है, आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर। सो दे आर लुकिंग एट यू लिटरली लाइक अ साइंस प्रोजेक्ट कि ये तो मैं सॉल्व करके छोड़ूंगा। एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ जेन्युइन एफर्ट to understand you, to understand what this is that they feel for you, to understand the relationship। ये हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहे हैं एंड बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। दे आर नॉट ड्राइविंग देमसेल्फ क्रेजी और नट्स, वो ऐसा नहीं है, बट ही और शी इज़ मेकिंग एन एफर्ट फॉर दिस। तो ये हमारा इमोशंस का कार्ड है। इनकी जो फीलिंग्स है वो 50-50 इसलिए क्योंकि इन्हें कभी करना नहीं पड़ा एंड नाउ यू केम इनटू देयर लाइफ एंड दे लाइक हाँ, ये तो दिस फील्स गुड। सो दैट फर्स्ट कार्ड विच आई गिव यू टू डायरेक्शन की डेविल कार्ड का मतलब क्या होता है, नाउ दैट इज पैशन। ओके, दैट इज नॉट अ फ्लिंग। ओके, डेफिनेटली विद दीज थ्री एनर्जीज अलाइंड। आगे देखते हैं, द रीडिंग सडनली गॉट मोर इंटरेस्टिंग। तो इनका एक्शन क्या आपकी तरफ? यस, दे विल मेक अ सिग्निफिकेंट एंड सब्सटैंशियल ऑफर टुवर्ड्स यू। ये आपकी तरफ बहुत प्यारा सा कार्टून कैरेक्टर्स या वो टॉम एंड जेरी में नहीं दिखाते, वो छोटा वाला माउस है, वो रैप होके जेरी के डोर पे कोई रख जाता है। सो हाउ क्यूट दैट फील्स, लाइक इट कम्स विद अ नोट। तो बहुत प्यारा सा एक ऐसा जेस्चर, यू नो, लाइक वेरी सिंपल, वेरी वेरी स्वीट, वेरी पोलाइट जेस्चर ये आपकी तरफ बहुत जल्दी करेंगे। इस इंसान की खूबसूरती इस बात में है कि दे आर वेरी इनोसेंट इन टर्म्स ऑफ दिस एरिया। ओके, और इनको जो चीज़ नहीं आती है वो उस चीज़ से दे डोंट प्रिटेंड कि मुझे नहीं आती है। दे वर्क ऑन इट एंड देन दे मेक देयर ओन वर्जन ऑफ इट एंड देन दे कम एंड प्रेजेंट इट। और उस न्यू प्रेजेंटेशन में और या उस फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन में उनको दूर दूर तक ये फीलिंग नहीं आती कि दिस इज सो डम, कि सामने वाला ये सोचेगा, ये सोचेगी, कि इसको ये भी नहीं पता था। इनको वो फीलिंग नहीं आती है, दैट इज़ अ ब्लेसिंग। तो इनकी स्पिरिचुअल टीम बहुत स्ट्रांग हो सकती है। प्लस ये इंसान का जो कोर है ना बहुत इनोसेंट है। एंड आई एम फीलिंग इन चैनलिंग दिस रीडिंग फॉर यू कि इनकी जो प्योर एसेंस है इनोसेंस की, वही इनकी सबसे खूबसूरत क्वालिटी है। सो कमिंग अगेन टू थॉट फीलिंग इमोशन एक्शन, इस इंसान के एक्शन बहुत कंसिस्टेंट रहेंगे, अगर ऑलरेडी शुरू हो गए हैं तो भी और आगे जाके भी। एंड इस इंसान ये दे विल नेवर गोस्ट यू। वो जो सारी वो स्क्रिप्ट होती है ना ड्रामे वाली, गोस्टिंग ब्ला ब्ला, वो सब नहीं होगा। actions will be progressive, actions from his or her side will be consistent and action will be dependable। तो ये सारी खूबसूरत चीज़ें इनकी ऑलरेडी हो चुकी हैं स्टार्ट या होने वाली हैं एंड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस एनर्जी। जो इनका इमोशन है जिसमें ये फिगर आउट कर रहे हैं साइंस प्रोजेक्ट की तरह कि ये कैसे, क्योंकि इट फील्स नाइस और कभी किसी ने बताया ही नहीं। गिव वन मोर एग्जांपल, अगर किसी को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, ओके, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है और उसको पता है कि यहाँ पे रोड है एंड सडनली समवन टेल्स हिम कि वहाँ तो हाईवे भी जाता है। तो जब वो हाईवे लेंगे सो दे विल हैव दैट मिक्स इमोशन, ए हाउ दी मुझे अभी तक नहीं पता था, दूसरा ओ माय गॉड दिस मेक्स लाइफ सो इजी,
तीसरा अगेन ओह माय गॉड मुझे अभी तक क्यों नहीं पता था, तो यही इमोशंस इनके हो रहे हैं, बट वंस दे टेक दैट हाईवे ऑफ रिलेशनशिप देन इट्स अ स्मूथ राइड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये थी आपकी रेटिंग, मिलती है नेक्स्ट टाइम, बाय।